नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम लोग सैंपल पेपर 2026 मैथ्स का सेक्शन ई करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, सभी का 4 मार्क्स है। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ के हम समझा दे रहे हैं और इसका कुछ सोल्यूशन भी ऐसे ही समझा देंगे शॉर्ट में। तो पहला 36 नंबर सवाल है इन केस द इन क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी का एग्जांपल लिखने के लिए कहते हैं सर, टू बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन एज दिस एंड दिस। आर्यन जो लिखता है प्रोग्रेशन, वो लिखता है -5 -2 1 4 डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पे -5 से -2, इससे 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा 3 ज्यादा, तो यहाँ हमारा ए हो गया -5 और डी हमारा निकलता है 3 +3। इतना में इतना माइनस करेंगे 3 निकलेगा। और फिर रोशन का जो प्रोग्रेशन है वो लिखा है 187, 184, 181 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए पहला टर्म तो 187 है और कॉमन डिफरेंस की बात करें, एक काम करते हैं, इसमें डैश लगा लेते हैं। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 184 माइनस 187 जो कि -3 आएगा, 3 इसमें घटता जा रहा है तो ये -3 आएगा। अब सवाल में कहता है now the teacher asks his various students the following question on progression, help the students to find the answer of the following। पहला क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, find the sum of the common difference of two progressions। तो पहला सवाल में इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का सम निकालने बोला है, तो सम हमारा कितना हो जाएगा, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा d प्लस माइनस डी, सॉरी डी डैश, तो ये 3 या प्लस -3 जो कि 0 आएगा। दूसरा सवाल इसी में पूछा है, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने जो प्रोग्रेशन लिखा है इसका 34वां टर्म, हाँ 34वां टर्म क्या होगा, तो T34 रिटन बाय रोशन बराबर हो जाएगा, रोशन ए डैश वाला चल रहे हैं तो ए डैश प्लस 34 - 1 इंटू डी डैश, तो ए डैश हमारा है 187 प्लस 33 इंटू डी डैश हमारा -3 है 187 माइनस ये 99 हो गया इंटू करके और ये हो गया माइनस करके 88। तीसरा सवाल इसी में पूछा है, तीसरा में दो सवाल है, ए या बी, आप ए करें या बी करें, तो हम दोनों बनाएंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन ने जो प्रोग्रेशन लिखा है इसका पहला 10 टर्म का सम निकालना है, तो पहला 10 टर्म का जो सम होगा S10 वो जाएगा 10/2, मतलब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है, n-1d होता है। हम n की जगह यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, हाँ तो ये 5 इंटू 2 इंटू ए हमारा यहाँ पे आर्यन के लिए बोला है क्या, फाइंड द सम ऑफ प्रोग्रेशन आर्यन, हाँ तो आर्यन के लिए ए हमारा है -5, तो 2 इंटू -5 प्लस 9 इंटू डी हमारा 3 है, तो ये हो गया 5 इंटू -10 प्लस 27, यानी कि 5 इंटू 27 में 17 85, तो ये 85 इसका आंसर निकल गया। और इसी में और में कहता, ये ए था और अब बी है, और में है ये, हाँ और में है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। कहता है इस प्रोग्रेशन और इस प्रोग्रेशन के कौन से टर्म का वैल्यू सेम होगा, मतलब इसमें देखिए बढ़ते बढ़ते कहीं जा रहे हैं, इसमें घटते घटते कहीं जा रहे हैं, एक जगह एनवां टर्म आएगा जो इसका और इसका सेम होगा, दोनों एक जैसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एनवां टर्म जो है वो सेम है, तो इसका एनवां टर्म कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे a प्लस n-1d, और इसका एनवां टर्म कैसे लिखेंगे, तो a डैश प्लस n-1d डैश, और ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल कर लिया हमने, तो a की जगह यहाँ -5 प्लस n-1, d हमारा 3 है, a डैश 187 प्लस n-1, d डैश हमारा -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3n-3 इक्वल्स 187 प्लस 5 हो जाएगा 192, और यहाँ पे प्लस -3 इंटू n, तो एक काम करते हैं, -3n इंटू ही कर लेते हैं, तो माइनस +3, अब ये -3 इधर लाएंगे तो 6n इक्वल्स टू 192 प्लस 3 195 अब प्लस 3 198 हो गया, तो हमारा ये कट गया 6 18 1 18 6 18 33, तो n हमारा 33 आया, यानी 33वां टर्म, इसका 33वां टर्म जो है T33
और इसका भी T33 जो आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा। तो T33 चाहे आप जहां से भी निकाल लीजिए, इससे भी निकालिए वही आएगा, इससे भी निकालिए वही आएगा। तो हम निकाल रहे हैं, इसी से हम निकाल लेते हैं। तो वो हो जाता है a प्लस एन माइनस 1d। तो a प्लस एन यानी कि 33, तो 32 इंटू डी मतलब 3, तो -5 प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 में 5 गया 91। तो 91 जो है ऐसा नंबर है जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, इसका भी दोनों का एनवन टर्म होगा। तो ये 36 नंबर सवाल हो गया। अब 37 नंबर सवाल में है, अगला सवाल है 37 नंबर। 37 में कहता है अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग goes to picnic during winter holiday. The position of three friends Aman, Kirti and Chahat are shown by the points P, Q, R in the graph. एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक ग्राफ है, हाँ, एक्स एक्सिस वाई से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हम ले लेते हैं, इतना काफी है। 2 5 पे आदमी है, 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे है P, उसके बाद 4 और 4 पे Q है, सॉरी यहाँ 4 और 4 पे यहाँ पे Q है, उसके बाद 8 और 3 पे, तो 8 और 1 2 3, यहाँ पे 8 और 3 पे R है, यहाँ पे R है, P Q R तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा कह रहा है। अब कहता है पहला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P और R के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग जानते हैं या यहाँ से सीधे सीधे x2 माइनस x1 ये देता है, y2 माइनस y1 ये देता है, उसका स्क्वायर का रूट करेंगे ये भी मिल जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ x2 हमारा 8 है, ये 8 है, और ये हमारा 2 है, ये 4 है। यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इतना लिख दिया हमने। तो 8 में से 2 गया तो ये 6 हो जाता है, और इधर अगर 5 में से 3 गया तो ये 2 हो जाता है। तो 2 स्क्वायर 4 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, उसका रूट हो जाएगा ये, यानी रूट 40 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस P और R के बीच का डिस्टेंस रूट 40 हो जाएगा। दूसरा सवाल है इज Q द मिड पॉइंट ऑफ PR जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ PR। PR का मिड पॉइंट Q है क्या, जरा देखते हैं। जैसे कि इसका मिड पॉइंट तो नहीं है, दिख रहा है, कैसे जस्टिफाई करेंगे। जैसे कि P का कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 2,5 है, और R का हमारा 8,3 है, और Q का कोऑर्डिनेट हमारा 4,4 है। अब जरा देखते हैं कि इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बाई 2 होना चाहिए इसका x, और y जो होना चाहिए 5 प्लस 3 बाई 2 होना चाहिए, यानी 8 2 10 बटे 2 5 होना चाहिए, 5 3 8 बटे 2 4 होना चाहिए, 5 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 4 दिया हुआ है तो गलत है, यानी कि ये मिड पॉइंट नहीं है। जस्टिफाई हो गया आंसर। और फिर तीसरा है, तीसरा में 2 सवाल है, ए या बी, ए बनाइए या बी बनाइए, हम अभी फिलहाल दोनों बनाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, यहां से P जितना दूर है Q भी उतना ही दूर है, ये डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो जरा देखिए कि यहां से यहां और ये हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, फिर उसी तरह से यहां से यहां और ये हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये पॉइंट मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा x हो गया, x डिस्टेंस पे है, तो ये जो लेंथ होगा इस ट्रायंगल पे बात करें, यहाँ 90 डिग्री है, ये जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये जो लेंथ होगा वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, ये इसका लेंथ आएगा इस हाइपोटेनस का। और अगर इस हाइपोटेनस की बात करें तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से यहां का जो कि 4 दिया हुआ है वाई एक्सिस, तो 4 का स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो ये आएगा। तो एक्चुअली दोनों में स्क्वायर ही रहने देते, रूट नहीं लगाते हैं, तो इतना बराबर इतना, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर हो गया
यहाँ से 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 4 29, तो माइनस 4x प्लस 29 हो गया, इधर इधर 32 माइनस 8x हो गया। माइनस 8x इधर लाते हैं तो ये 8x में से 4x गया 4x बराबर 32 में से 29 गया 29, 30 31 32 3, तो x बराबर हमारा निकलता है 3/4, 0.75 इतना निकलेगा। तो यहाँ से 3/4 x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 बटा, मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये L पॉइंट है, तो L का कोऑर्डिनेट 3/4, 0 में लिख सकते हैं 0.75, 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद बी सवाल इसी का कहता है, लेट S बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग PQ इन द रेशियो 2:3। एक पॉइंट S है, ये S है जो कि PQ को डिवाइड कर रहा है। As we have point divides the line joining PQ in ratio 2:3, find the coordinate of S. S है, ये PQ को 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में, तो S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं XY जो होता है S का कोऑर्डिनेट, तो वो X कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं mx1 प्लस nx2 बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं y2 प्लस y1, ऐसा कर लेते हैं my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। देखिए इसका रेशियो और इसका कोऑर्डिनेट और इसका रेशियो, इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट, ऐसा हम लोग करते हैं। तो m मतलब इधर का रेशियो, हाँ mx2 मतलब इधर का 2 into 4 हो गया 8, उसके बाद nx1 यानी कि ये 3 into 2 6 बाई m प्लस n 5 हो गया, तो 8 14/5 हो गया। और y की जगह बात करें तो m यानी कि 2 इंटू इसका y, तो 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस 3 इंटू इसका y 5 किया 15 हो गया, और बटा 5, 15 5 23/5 हो गया। तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 14/5 23/5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 37 के क्वेश्चन नंबर 3 का भी। उसके बाद अब 38 में जाते हैं, जो लास्ट सवाल है इस सैंपल पेपर का। थोड़ा लंबा है। इंडिया गेट, फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ में इंडिया गेट है, ये इसका फोटो है इंडिया गेट का। और न्यू दिल्ली में इसको फॉर्मली राजपथ भी कहते हैं। इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल टू 74,187 सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। 74,187 सोल्जर के मेमोरी में यह बनाया गया था, हु गेव देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिनका जो अपना लाइफ जीवन कुर्बान किए थे। सो दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर वाज डिजाइन्ड बाय सर एडविन ल्यूटेन in the style of Roman triumph arches. A student श्रेया of height 1 meter। अब एक स्टूडेंट है, अच्छा ये जो इंडिया गेट है, ये कह रहा है कि 42 मीटर हाइट का है। इंडिया गेट जो है ये 42 मीटर हाइट का है, तो ये हमारा 42 मीटर हाइट का इंडिया गेट है। ये हमारा, ये एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। तो ये हमारा धरती है, जमीन है। उसके बाद बोलता है श्रेया 1 मीटर हाइट की है, 1 मीटर हाइट की श्रेया है, ये 1 मीटर हाइट की श्रेया है। ऑफ हाइट विजिटेड इंडिया गेट पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर के दौरान वो घूमने गई। अब पहला सवाल है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आईज टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। 41 मीटर यहाँ से अवे ये खड़ी है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ये एक्चुअली 42 मीटर है टोटल, उसमें 1 मीटर तो श्रेया का हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तो 1 मीटर हो गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें तो ये 42 नहीं, ये कितना रह गया, 41 रह गया। तो ये 41 और ये 41 है, तो ये भी 41। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू p/b, यानी 41/41, जो कि 1 हो जाता है, जो कि tan 45 डिग्री हो जाता है। तो यानी कि थीटा हमारा निकल गया 45 डिग्री। तो पहले का आंसर हो गया 45 डिग्री।
दूसरा है इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। अगर ये इंडिया गेट का हाइट ऑब्जर्व करती है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर होता, दूसरा सवाल है ये, यही फोटो दूसरा सवाल, अब ये वाला नहीं है, ये दूसरा सवाल है कि अगर 60 डिग्री होता देन हाउ फार से स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ इंडिया गेट। तो बताइए कि ये हमारा ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना होता, कितना दूरी पे ये खड़ी है ये बताना है। तो ये तो स्टिल यहाँ 60 डिग्री है एंगल, ये यहाँ से यहाँ 41 है, ये हमारा x है, x निकालना है। तो 10 60 डिग्री बराबर 41 बाय x, या x बराबर हो गया 41 बाय 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3। तो इतना मीटर आंसर हो गया, यानी इतने मीटर दूर पे खड़ी है वो। उसके बाद अगला सवाल है 3 नंबर, इसमें भी 2 सवाल है, ए और बी। आप ए बनाइए या बी बनाइए, फिलहाल हम लोग दोनों बनाएंगे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आइज चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। अब कहता है कि अगर श्रेया के हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो रहा है, कितना है 45 से 30। अभी मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि 45 और ये मान लेते हैं कि 30। हाँ 45 से 30 यहां से चेंज होके यहां आ गए, तभी तो एंगल 45 से 30 हुआ होगा। when c moves from distance back from original position find the distance c moves। तो यही डिस्टेंस ये मान लेते हैं x है, ये कितना दूर मूव की है, यहाँ से कितना दूर मूव की, उसका एंगल 45 से 30 हो गया, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 45 है, ये 41 है, तो ये भी 41 होगा, तभी 45 डिग्री है, तो ये हमारा 41 हो जाएगा। एक्चुअली 10 45 डिग्री बराबर 41 बटा ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं l है। तो हमारा 10 45 1 होता है, 1 बराबर 41 बटे l, तो यानी कि l बराबर 41 हो जाएगा। तो ये हमारा 41 निकलता है, ये डिस्टेंस हमारा 41 निकलता है। और ये देखिए 30 है और ये 41 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो देखिए 10 30 बराबर हो जाएगा 40 बटे यहाँ से यहाँ मान लेते हैं h है, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटे 10 30 जो कि √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है, 1/√3। तो 1/√3 यानी कि 40√3 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल हो गया 40√3 और यहाँ से यहाँ हो गया, क्या निकाले थे 40 निकाले थे क्या, 41 है तो 41 है, सॉरी 41 है, 40 निकाले थे या 41 निकाले थे, सॉरी 10 45 बराबर 41 बाय x, तो x बराबर 41 बाय 10 45 1 होता है ना, 10 45 हाँ 1 होता है, तो ये 41 निकला, यहाँ से यहाँ 41 निकला, और ये कितना निकला, तो ये 10 30 बराबर सॉरी 41 बटा h, यहाँ 41 होता 41 बटा h, यानी कि h बराबर 41 बटा 1/√3 41√3। हाँ तो टोटल हमारा 41√3 निकला और यहाँ से यहाँ 41 निकला, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 41√3 माइनस 41 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस इतना मूव किया, यानी कि वो। अब इसी में अगला सवाल बी है, इफ श्रेया मूव्स टू द पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 41/√3 मीटर फ्रॉम इंडिया गेट फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर। अब कहता है अगर श्रेया जो है यहाँ से 41/√3 मीटर, यहाँ से 41/√3 मीटर यहाँ पे खड़ी है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होगा। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाता है 41 डिवाइडेड बाय इतना 41/√3, यानी √3 ऊपर चल जाएगा, 41 √3 हमारा tan 60 हो जाता है, tan 60 यानी कि थीटा हमारा 60 डिग्री, तो एंगल हमारा 60 डिग्री निकलेगा। इस तरह से हमारा ये सैंपल पेपर भी खत्म हो जाता है। हमने सारा क्वेश्चन अब तक में कर लिया है, सारा छोटे छोटे वीडियोस बना के हमने अलग अलग सेक्शन का अलग अलग वीडियो बना के डाला है यूट्यूब पे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें कहाँ गलती है, एक दो जगह गलती हुई है, मुझे भी थोड़ा सा लगा है, आप भी देखिए कहाँ गलत है कहाँ सही है, और अगर कुछ गलत है तो कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।